अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वकास गौरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अभी आप सब ने कुछ देर पहले वज़ीर आज़म इमरान खान का कौम से खिताब सुना होगा और उस खिताब को देखकर तो यही लगता है कि इस मुल्क में अगर कोई वफ़ादार है और अगर कोई इस मुल्क के साथ मुखलिस है तो वो जनाब इमरान खान हैं, क्योंकि इसके अलावा तमाम सियासतदान, जितने भी सियासतदान अब तक हुकूमत में आए हैं या उन्होंने हुकूमत का हिस्सा रहे हैं, इंक्लूडिंग जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब, मियाँ नवाज शरीफ साहब, मियाँ शहबाज शरीफ साहब, और ये सारे जितने भी सियासतदान हैं, ये सब चोर हैं, ये सब डाकू हैं, ये सब लुटेरे हैं। और सिर्फ वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान इस मुल्क के साथ पूरी तरह वफ़ादार हैं, और अगर उनकी हुकूमत हटाई गई तो फिर ये हुकूमत जो है वो चोरों, डाकू, लुटेरों के हाथ दोबारा चली जाएगी। ये उसका लुबे लुबाब था। इसके अलावा एक ख़त का भी जिक्र था, लेकिन उस ख़त पर जाने से पहले मैं आपको वज़ीर आज़म का जो दौरा अमेरिका था, जो जब वो ट्रंप से मिले थे, तो ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये वो हुकूमत है जो हमारी सारी बातें मान लेती है। और जिस आलमी साजिश का वज़ीर आज़म ज़िक्र कर रहे हैं और उसको तरीक़े अदम एतमाद से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि आखिर अब आलमी ताकतों को पाकिस्तान में किस चीज़ का इंटरेस्ट है, क्या चाहिए उनको पाकिस्तान से, कि अमेरिका भी जो है वो पाकिस्तान पर नज़रें जमा कर बैठा है, रशिया भी पाकिस्तान के इर्द गिर्द घेरा डाल के बैठा है, और यूक्रेन पर जो उसने हमला किया है उस वक्त भी उसको पाकिस्तान की सपोर्ट चाहिए। अरब ममालिक भी पाकिस्तान के बगैर कुछ करते ही नहीं। जो हमारा दोस्त है जो अब थोड़ा सा नाराज़ है, चीन, उसको भी सिर्फ पाकिस्तान का ही ख्याल है। तो आखिर उन्हें पाकिस्तान से क्या चाहिए? तो ये गलत फहमी जो हमें पूरी कौम में एक डाल दी गई है, और अब मेरा ख्याल है इसको दूर होना चाहिए, क्योंकि अमेरिका इस वक्त जो हक़ाइक़ हैं कि अमेरिका अफ़गानिस्तान से निकल चुका है और उसको अब हमारी सड़कों की, एयर स्पेस की उस तरह ज़रूरत नहीं फ़िल वक्त जो पहले थी। अमेरिका के बाद अगर हम इंडिया की बात करें तो ये मुहिब वतन वज़ीर आज़म इमरान खान के दौर में ही इंडिया ने, और बाज़ ज़राए ये भी दावा करते हैं कि हुकूमत ने इंडिया को ये यकीन दहानी करवाई थी कि वो कश्मीर को जो है वो हड़प कर लें, यहाँ से कोई रद्द-ए-अमल नहीं आएगा। आपको याद होगा कि 6-8 महीने पहले जो है वो हमने आधा घंटा जुमे वाले दिन खड़े होने की रस्म भी अदा की थी। तो वो रस्म और किसी चीज़ की नहीं थी, वो इसी चीज़ की थी कि इंडिया ने बाज़ाब्ता तौर पर कश्मीर को अपना हिस्सा करार दे दिया था। तो इंडिया भी जो है वो कश्मीर ले चुका है, अमेरिका भी जो है वो अफ़गानिस्तान से जा चुका है, पीछे पाकिस्तान है, पीछे हमारी कौम है, हमारे भूखे नंगे अवाम हैं, हमारे बिलबुलाते बच्चे हैं, हमारी महंगाई है, हमारे माशी हालात हैं। तो आलमी बरादरी ने अब पाकिस्तान से कुछ नहीं लेना। ये जो एक लॉलीपॉप वज़ीर आज़म ने कौम को दिया है, खुदारा आप जो है वो इसकी हकीकत और इसकी तह तक जाने की कोशिश कीजिए कि अब आलमी बरादरी को देखें। आपके मोहल्ले में अगर कोई ऐसा घर हो जहाँ भूख हो, नंग हो, उनके पास खाने के लिए पैसे ना हों, उनके पास पहनने के लिए कपड़े ना हों, उनके घर के बाहर से भी कोई बंदा गुजर जाए तो वो उससे भी मांगना शुरू कर दें, तो उससे किसी को क्या इंटरेस्ट हो सकता है? जितने फ़वाइद उन्होंने लेने थे आलमी बरादरी ने, वो हमसे ले चुके हैं। उसका सेहरा जो है वो कई शख्सियात पर जाता है, लेकिन सिर्फ सियासतदानों को उसका ज़िम्मेदार जो है वो करार नहीं दिया जा सकता। वज़ीर आज़म ने अपने खिताब में जिस तरह परवेज़ मुशर्रफ साहब को की तारीफ़ें की और उन्हें क्लीन चिट दिया, तो मैं उनकी ही तारीख़ की दुरुस्तगी के लिए और अपने बाकी देखने वालों को याद दिलाने के लिए, उनकी याद दहानी के लिए बताता चलूँ कि ये वही परवेज़ मुशर्रफ थे जिन्होंने, जब साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ थे और उन पर बड़ा इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो भारत के जो हैं वो बड़े करीब थे, तो उस दौर में अटल बिहारी वाजपेयी आज खुद, अब ज़रा गौर कीजिए कि आजकल तो हम इस बात पे रोते हैं कि हमें फ़लाँ लीडर फ़ोन नहीं कर रहा, मोदी मुलाकात के लिए तैयार नहीं। तो उस वक्त वज़ीर आज़म जो भारत के थे अटल बिहारी वाजपेयी,
वो आज खुद दोस्ती बस चला करती थी, उस बस पर बैठकर उन्होंने लाहौर का दौरा किया और यहाँ पर खुद आए और मीनार पाकिस्तान पर उन्होंने आके हाजिरी भी दी। और यानी कि इंडिया के एक वजीर आजम ने इतना बड़ा कदम लिया कि वो खुद पाकिस्तान के दौरे पर आया और उसने आके मीनार पाकिस्तान पर हाजिरी दी और हमारा अलग तशख़्ख़ुस जो है उसको बाज़ाब्ता तौर पर ये एक कबूलियत का इजहार था। लेकिन उस वक्त जो आर्मी चीफ थे जनरल परवेज़ मुशर्रफ, उन्होंने साबिक जो वज़ीर आज़म, क्योंकि हमारे ये जो होते हैं मुक़्तदर शख्सियात, इनको अक्सर जब वो पॉलिटिशियंस के साथ काम कर रहे होते हैं या उनके ज़ेरे साया काम करना पड़ता है तो इनमें जज्बा हुब्बुल वतनी जो है वो बहुत बढ़ जाता है। तो परवेज़ मुशर्रफ साहब ने उनको जो है रिसीव करने से इनकार किया, मीडिया में ऐसी खबरें छपवाई जिससे बड़ा यही जो मंजन इस वक्त बेचा जा रहा है, यही मंजन, यही चूरन उन्होंने उस वक्त खूब बेचा। और उसके कुछ अरसा बाद जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का तख्ता उल्ट दिया तो फिर तारीख़ ने देखा। मैं जो नौजवान देख रहे हैं उन्हें भी कहूँगा कि वो उनके पास चलें, बुक्स ना भी हों तो गूगल की सहूलत तो मौजूद है, खुदारा गूगल करें और देखें कि परवेज़ मुशर्रफ ने उस वक्त क्या किया। परवेज़ मुशर्रफ ने इस तरह के बयानात दिए कि मैं भारतीय वज़ीर आज़म को जहाँ कहेंगे वहाँ सलूट करने के लिए तैयार हूँ। यही वो परवेज़ मुशर्रफ था जो सार्क कॉन्फ्रेंस के दौरान बगैर अपनी इज्जत का ख्याल किए, और उस वक्त उसके अंदर कोई भी ईगो नहीं थी और कोई भी उसके अंदर ये नहीं था कि वो दुश्मन मुल्क के वज़ीर आज़म के पास जा रहा है, तो वो आज खुद सलाम लेने भारतीय वज़ीर आज़म के पास पहुँच गया। यही परवेज़ मुशर्रफ थे जिनकी आज नवाज शरीफ, माफ़ कीजिएगा, इमरान खान साहब तारीफ़ें करते नहीं थक रहे। यही परवेज़ मुशर्रफ कश्मीर को 3 हिस्सों में बांटने का फार्मूला लेकर आगरा जाकर कई दिन तक रुके रहे, और इस वक्त उनकी जो अहलिया है साहिबा मुशर्रफ, वो भी उनके साथ थीं और ये फार्मूला वो दे के आए कि किसी तरह जो है आप कश्मीर एक हिस्सा आप ले लें, एक आज़ाद हो जाए, और एक जो है वो पाकिस्तान का जो ऑलरेडी हिस्सा है उसको हम अपने साथ मिला लेंगे। लेकिन भारत ने ये भी कबूल नहीं किया। क्यों कबूल नहीं किया? क्योंकि भारत ने पूरा कश्मीर लेना था जो उन्होंने इमरान खान की हुकूमत में पिछले साल ले लिया है। तो ये कुछ तारीखी हकायक थे। और बाकी रही बात जनाब ख़त की, तो वज़ीर आज़म ने, वो बड़े सियाने हैं, उन्होंने ख़त का ये जो सारा मामला उछाला है, इसके ज़रिए असल में वज़ीर आज़म इमरान खान ने अगले इलेक्शन की जो है वो कैंपेन शुरू कर दी है। और ये बात वज़ीर आज़म ने अपनी निजी और ज़ाती महफ़िलों में अपने साथियों से भी डिस्कस की है, क्योंकि आप एक चीज़ को ज़रा ज़हन में रखिए कि अगर ख़त का मामला इस वक्त ना होता तो फिर हम सब क्या बातें डिस्कस कर रहे होते। फिर हम महंगाई डिस्कस करते, फिर हम पेट्रोल को डिस्कस करते, फिर हम गैस को डिस्कस करते, फिर हम मेडिसिन को डिस्कस करते। जितनी भी चीज़ें कई 100 गुना महंगी हुई हैं फिर उन सब का जिक्र होता। लेकिन क्योंकि खान साहब खुद कहते हैं कि वो माइंड प्लेयर हैं, तो उन्होंने इस ख़त को बुनियाद बनाकर अपने आप को उन सारी चीज़ों से निकाल लिया है और अगले इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दी है। क्योंकि जी का जाना ठहर गया, आज गया या कल गया के मिसदाक अब खान साहब ये जानते हैं कि संडे को जो छुट्टी वाला दिन है उस दिन उनकी अपनी हुकूमत की छुट्टी होने के भी चांसेस हैं। तो छुट्टी होने से पहले वज़ीर आज़म इमरान खान ने NRO की भी ट्राई की है। आज मेरी मुस्लिम लीग नून के जो ज़राए हैं जो उस इजलास में भी शरीक थे अपोजिशन के, उन्होंने ये बात कन्फर्म की कि एक मुक़्तदर शख्सियत की जानिब से कुछ रहनुमाओं को ये पैगाम पहुँचाया गया है कि अगर तहरीक अदम एतमाद जो है वापस ले ली जाए तो जनाब इमरान खान इस बात पर रज़ामंद हैं कि वो असम्बलियों को तहलील कर देंगे। लेकिन अभी तक की जो खबर है वो यही है कि अपोजिशन खान साहब पर एतमाद करने के मूड में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि खान साहब जो हैं वो कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। इसलिए तहरीक अदम एतमाद जो है उसी की बुनियाद पर खान साहब को घर भेजा जाएगा। अगर मुक़्तदर हलकों और दूसरे स्टेक होल्डर्स की जानिब से जो इस सारे मामले में कहीं ना कहीं यकीनन एग्जिस्ट करते हैं मज़ीद दबाव डाला गया, तो फिर जो हालात हैं वो आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान में किसी भी वक्त तब्दील हो सकते हैं। अगर आपको मेरा ये व्लॉग जो है वो पसंद आया है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। अल्लाह हाफिज़।